और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कुछ यूं बदल रहे हैं बाड़मेर के राजनीतिक समीकरण। आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने दिया है भाजपा को समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहा है आरएलपी जिला संयोजक गजेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। कहा हनुमान बेनीवाल को क्यों नहीं बुलाया बाड़मेर, इससे कार्यकर्ता नाराज हैं। 2019 की पथराव वाली घटना का भी जिक्र किया गया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की बात कही गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी इस तरीके से आरएलपी जिला संयोजक गजेंद्र चौधरी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जानकारी दी गई और कहा हनुमान बेनीवाल को क्यों नहीं बुलाया बाड़मेर। अशोक शेरा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक, कितना ज्यादा बाड़मेर के राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आरएलपी जिला संयोजक की तरफ से की जाती है और भाजपा को समर्थन देने की बात कही जाती है? समीकरण है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ हो रहे हैं। और अभी बड़ा अपडेट राजनीतिक जो है बाड़मेर के समीकरण में आया है वो ये है कि आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो काफी संख्या में जो है वो यहाँ पर कैलाश चौधरी को समर्थन करने के लिए उनके पास पहुंचे और वहां पर जिला संयोजक जो गजेंद्र चौधरी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हनुमान बेनीवाल जो हमारे नेता है, हम हनुमान बेनीवाल को चाहते हैं। और बाड़मेर में जिस तरीके से तमाम जगहों पर हनुमान बेनीवाल को बुलाया गया, तो बाड़मेर कांग्रेस ने उनको यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया, इससे मेरी नाराजगी है। और 2019 में जब एक पत्थर वाली घटना जो हुई थी, जब हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी एक गाड़ी में सवार होकर जाए तो उन पर पथराव हुआ था बायतू में, कि हम भूले नहीं है। कांग्रेस ने जब हम पर पत्थरबाजी हमारे नेता पर की थी, उससे हमारी नाराजगी है और ऐसे में हम लोग इस चुनाव में हैं वो भाजपा को समर्थन करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 में जिस तरीके से भाजपा और आरएलपी का गठबंधन था, तो इसी में हम भी इस बार जो है बाड़मेर में ये कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि आगे का निर्णय क्या लेना है। जी अशोक, क्योंकि अगर आरएलपी की बात की जाए तो कांग्रेस के साथ इस बार है, लेकिन अगर आरएलपी के जिला संयोजक की तरफ से कहा जाता है कि भाजपा के साथ हमारे कार्यकर्ता हैं, तो इसे किस तरीके से देखा जाए कि चंद कार्यकर्ता साथ है आरएलपी के या फिर पूरी आरएलपी साथ है? देखिए, आज जिस तरीके से यहाँ पर जो मूल कार्यकर्ता हैं, अलग अलग विधानसभाओं के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अलग अलग जिनको जो जिम्मेदारी आरएलपी की ओर से मिली है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हम जो पूरी यहाँ बाड़मेर की जो आरएलपी है वो इस बार भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम लोग जो अभी हमारे दिया और हम लोग हमारे काम पे लग जाएंगे और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस हमारे नेता जो हनुमान बेनीवाल है उनको यहाँ पर नहीं बुलाना, उससे हमारी नाराजगी है, उनको नजरअंदाज क्यों, बस ये नाराजगी हमारी जो है वो दिखती है। और ऐसे में ये एक बड़ा समीकरण और बड़ा उलटफेर बाड़मेर की राजनीति में हुआ है। लेकिन अशोक शेरा, जरा ये भी समझाइए कि क्या सिर्फ एक ही वजह है या फिर पहले से ही समर्थन बीजेपी को ही था? बेशक हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ इस बार गए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब कांग्रेस के यहाँ पे प्रत्याशी है उम्मीदवार राम बेनीवाल, वो पहले आरएलपी में ही थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। जब तक आरएलपी और कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ था, उससे पहले उन्होंने ज्वाइन की और फिर उनको प्रत्याशी बनाया गया। और उसके बाद उनकी नामांकन सभा हुई और कुछ सभाएं हुई जहां पर आरएलपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके वहां जरूर दिखे। लेकिन अब जो अचानक से उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर उनको ये था कि हनुमान बेनीवाल को यहाँ बुलाया जाएगा, वो सभाओं में आएंगे, यहाँ पर रैलियां करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया। ये हमारे एक अपने आप हमारे नेता का जो है वो हम ये सह नहीं सकते, इस तरीके से उनको नजरअंदाज करना। और 2019 में जो घटना हुई थी, जो पथराव किया था, वो अभी तक भूले नहीं है। हमारे नेता पर पथराव होना, उससे हम काफी आहत हैं और यही वजह है कि हम लोग जो है बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।